हेलो वेलकम टू एनआईटी बीरगंज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के सीरीज में आज डिस्कस करने जा रहे हैं रीडो लॉग फाइल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था टेबल स्पेस के बारे में। तो रीडो लॉग फाइल होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। आप जितने भी वर्क करते हैं इनसाइड द ओरेकल डाटाबेस, यानी आप डीएमएल के जो भी कमांड करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं कि रीडो लॉग फाइल में मेंटेन होता है। यानी जितने सारे ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन कहाँ जाके स्टोर होता है, लॉग फाइल्स में स्टोर होते हैं। देखिए लिखा भी हो, रीडो लॉग फाइल्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स used by Oracle to maintain the logs of all transactions परफॉर्म अगेंस्ट द डाटाबेस। तो जितने सारे यूज हो रहे हैं ट्रांजेक्शन्स, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सारे इंफॉर्मेशन रहता है। फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, तो देखिए लास्ट वाला में लिखा है द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस लॉग फाइल्स इज टू अलाउ ओरेकल टू रिकवर चेंजेस मेड टू द डाटाबेस इन केस ऑफ फेलियर। अगर कोई फेलियर हो जाता है, मीन्स ट्रांजेक्शन फेलियर हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो वहाँ से रिकवर करने के लिए, डाटा को रिकवर करने के लिए एक्चुअली यूज क्या होता है, लॉग फाइल्स ही यूज होते हैं। तो इसके लिए रीडो लॉग फाइल्स यूज करते हैं। जब हम लोग वर्क करते हैं तो वर्क करते समय क्या होता है कि जो भी वर्क करते हैं वो सारी चीज़ क्या होती है, फिगर के थ्रू समझते हैं। जो भी वर्क करते हैं वो रीडो लॉग बफर में जाके स्टोर होता है ट्रांजेक्शन, और रीडो लॉग बफर को रीड लॉग राइटर क्या करता है कि लॉग फाइल्स में जाके राइट करता है। लॉग फाइल्स में क्या होता है कि लॉग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। लॉग फाइल्स को ही ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हर एक ग्रुप में देखिए 2 या उससे ज़्यादा फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जनरली क्या होता है कि 2 फाइल लोग क्रिएट करते हैं, और उस फाइल में क्या होता है कि डाटा जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है उसके इन्फॉर्मेशन को राइट किया जाता है। जो करेंट में यूज होता है लॉग फाइल, उसको करेंट बोलते हैं, और जो यूजेबल नहीं है उनको इनएक्टिव बोला जाता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन लॉग फाइल होते कहाँ हैं, तो डाटा डिक्शनरी जो व्यू होता है उसमें आपका क्या होता है कि जो $log दिख रहा है आपको, इसी में वो सारे लॉग फाइल्स इन्फॉर्मेशन रहते हैं। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं। यहाँ लिखा भी है, देखिए, इफ़ यू चेंज अ सैलरी वैल्यू इन अ एम्प्लॉय टेबल यू जनरेट अ रीडो लॉग कंटेनिंग द चेंज द वैक्टर्स। एंड जो भी आप चेंज करते हो वो सारे चेंज इन्फॉर्मेशन कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, इन अ रीडो लॉग फाइल में जाके स्टोर होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली शो ऑफ करते हैं कि कैसे लॉग फाइल क्रिएट करेंगे, कैसे उसको देखेंगे, फिर से ऐड कैसे कर सकते हैं ग्रुप फाइल सबको। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, आज शो ऑफ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ओरेकल में चले जाइए, और ओरेकल में जाने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट क्या कीजिए, ओपन कर लीजिए। जैसे ये रहा मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट सिस्टम स्लैश एडमिन। कनेक्टेड हो गए। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है, पसंद नहीं आ रहा है कलर, तो यहाँ से जाके प्रॉपर्टीज में जाइए, और यहाँ पर लेआउट्स में सही कलर्स में जाइए, और कलर में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने वाइट कलर चूज करना है तो वाइट कलर चूज कर लिया। स्क्रीन कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, सो वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहेगा। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसे दिखेगा, तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप साइज भी चेंज करना चाहते हो, छोटा लग रहा है, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज दिया हुआ है, आप यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। यह देख, अब हमें करना है क्या है, जो हमें लॉग फाइल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन देखना है कि मेरे जो अभी करेंटली डाटाबेस में कौन कौन सा लॉग फाइल्स है उसको देखना है। तो हमें लिखना है क्या है, सिलेक्ट ग्रुप हैज कमा सीक्वेंस हैज कमा स्टेटस फ्रॉम
हम लोग ने इससे पहले देखा था, फाइल था $log। ये डिक्शनरी जो कंटेंट करके रखता है, इसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपका 2 लॉग फाइल्स दिख रहे हैं। एक करेंट है, करेंट इंडिकेट फॉर द जो 6 नंबर है वो करेंटली एक्टिव है, वहीं पर अभी डाटा यूज हो रहा है। जो 5 नंबर है वो इनएक्टिव है, यानी वो अभी यूज नहीं हो रहा है। अब हमें खुद से लॉग फाइल क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, ऑल्टर देन आफ्टर डाटाबेस ऐड लॉग फाइल। अब आप नाम देंगे जो भी नाम देना चाहें। चलिए मैंने एक दिया ग्रुप 8 बोल के, ठीक है, लॉग फाइल नेम ग्रुप 8 दिया। कहाँ पर स्टोर करना है? तो मैं डी ड्राइव के भीतर, है ना, डाटा फाइल बोल के मेरा फोल्डर है, उसी में स्टोर करता हूँ। आप लोग अपना कोई भी फोल्डर बना सकते हो। उसके बाद आप फाइल नेम दे दो, फाइल, ओके, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे मैं दिया फाइल 501.log, ठीक है, लॉग फाइल, पहला लॉग फाइल दिया। एटलीस्ट 2 लॉग फाइल क्रिएट करते हैं, तो क्या पहले तो नेक्स्ट वन भी नाम दे देते हैं, डी ड्राइव डाटा फाइल, ये फोल्डर का नाम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये फोल्डर आपके पास पहले से होना चाहिए, 502.log बोल के बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइज भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और याद रखिएगा जो ग्रुप होगा लॉग ग्रुप, उसमें जितने सारी फाइल होंगे वो सबका एक ही इक्वल साइज होगा। तो आपको यहाँ पर साइज भी मेंटेन कर देना होगा। साइज 50 MB कर देते हैं। देखिए ऑल्टर हो चुका है, यानी हम लोग का ये लॉग फाइल क्रिएट हो चुका है। चल के देखते हैं, सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पर आपका ग्रुप 1 2 और देखिए 8 दिखा रहा है, यानी हम लोग ने जो ग्रुप 8 डाला था वो वहाँ पर आ चुका है। और उसका ऑन यूज बोल रहा है क्योंकि हम लोग उसका अभी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग को, है ना, मेंबर्स भी देखना है, कितने मेंबर्स हैं वहाँ पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ग्रुप हैश, देन आफ्टर सीक्वेंस हैश, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटस, उसके बाद आपको मेंबर्स भी तो शो करना है। तो मेंबर्स लिख दिए, फ्रॉम कौन सा फाइल, सेम फाइल वही $, क्योंकि वही फाइल कंटेंट करके ही रखता है, $.log। देखिए तो ग्रुप 1 में एक मेंबर है, ग्रुप 2 में भी एक ही है, ग्रुप 8 में 2 मेंबर्स हैं क्योंकि हम लोग ने 2 फाइल क्रिएट किया था ना, फाइल 501.log और उसके बाद क्या किया था, फाइल 502। अब उसको भी देखना है हमें, तो पहले कॉलम सेट कर लेते हैं। ये कॉलम सेट कर लिए। अब यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट मेंबर, तो देख ही लिया, फिर ये हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइल को ऐड करके देखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइल को ऐड करके, अगर इसमें फाइल ऐड करके देखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर टेप डाटाबेस फिर से यूज करेंगे। अगर सिर्फ हमें क्या करना है कि मेंबर्स देखना है तो हमें ऐसे यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट मेंबर कमा ग्रुप फ्रॉम $log। देखिए यहाँ पर आपका फाइल नेम सब दिखा रहा है, जो ऑलरेडी बना हुआ है ओरेकल EXE में दिखा रहा है, जो हम लोग ने बनाया है उसका यहाँ पर दिख रहा है, ये $, बोल के दिख रहा है, $, सॉरी, डाटा ड्राइव, डी ड्राइव में दिख रहा है, डाटा फाइल 501.log। उसके बाद फाइल
502.log ग्रुप नंबर 8। तो ये हम लोग ने जो फाइल बनाया था वो फाइल यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि एक फाइल और ऐड करना है। ये जो 2 लॉग फाइल है, ये सोचते हैं कि और भी एक लॉग फाइल ऐड करके वहाँ पर 3 लॉग फाइल रखा जाए। तो कैसे करेंगे? तो यूज़ करना है ऑल्टर डाटाबेस, देन आफ्टर ऐड। क्या ऐड करना है आपको? लॉग फाइल ऐड करना है। तो लॉग फाइल लिखे, उसके बाद MEMBER मेंबर, ठीक है। अब कहाँ पर सेव करना है? तो ऑब्वियसली उसी ड्राइव में यूज़ करना है। तो डी ड्राइव किए, डाटा फाइल स्लैश। अब आपको क्या करना है कि फाइल नेम देना है। तो फाइल 503 कर देते हैं .log log। एक्सटेंशन मस्ट भी क्या होता है आपका? लॉग फाइल होता है। टू कौन सा ग्रुप में आपको ऐड करना है? तो ग्रुप 8 में ऐड करना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, 503 है ना। ऑल्टर डाटाबेस एट लॉग मेंबर दिया हुआ है टू ग्रुप 8, फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड बोल रहा है। चेक करते हैं क्या हो रहा है। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, 509 कर देते हैं। देखिए ऑल्टर हो गया। अब इसको भी देखना है तो सेम है जो भी हम लोग ने यूज किया था, सेलेक्ट मेंबर कामा ग्रुप हैज फ्रॉम $log फाइल। देखिए जो हम लोग ने लॉग फाइल ऐड किया था वो लॉग फाइल आपको यहाँ पर दिख रहा है। लॉग फाइल 501 था, 502 और उसके बाद हम लोग ने एक और लॉग फाइल ऐड किया हुआ था 503। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हमें लॉग फाइल कैसे ऐड करते हैं ये तो क्लियर हो गया। ग्रुप कैसे बनाते हैं, लॉग फाइल कैसे ऐड करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमें लॉग फाइल को डिलीट करना है, नहीं रखना है, मुझे हटाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगेन ऑल्टर डाटाबेस, उसके बाद ड्रॉप कमांड यूज करते थे ना पहले डाटा टेबल सबको डिलीट करने के लिए। उसी तरह यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ड्रॉप फाइल यूज करना है। तो ड्रॉप यूज करने पर किसको ड्रॉप करना है? लॉग फाइल को। कौन सा? वो यहाँ पर दिखाना होगा आपको, शो करना होगा। तो डी ड्राइव में जो डाटा फाइल में कौन सा फोल्डर है जो मुझे सही डाटा फाइल फोल्डर है, उसमें कौन सा फाइल को डिलीट करना है? तो मैंने 509 को हटाना है। तो ये हम लोग ने दे दिया ऑल्टर डाटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल मेंबर। और किसको ड्रॉप करना है? तो फाइल 501 को ड्रॉप करना है। देखिए डाटाबेस ऑल्टर बोल के बोल रहा है, चेक कर लेते हैं। तो सेलेक्ट मेंबर ग्रुप फ्रॉम लॉग फाइल्स। देखिए यहाँ से रिमूव हो गया है। पहले 3 फाइल थे 501, 502, 509। यहाँ पर 501 एंड 502 दो ही फाइल बचा हुआ है। यानी हम लोग को कोई फाइल नहीं चाहिए लॉग फाइल, तो हम लोग ऐसे डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें ग्रुप ही नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग ने ग्रुप 8 बनाया था उसी को रिमूव करना हो। तो ऑल्टर डाटाबेस ड्रॉप, उसके बाद लॉग फाइल लॉग फाइल, उसके बाद आपका नाम देना है कौन सा ग्रुप। तो हम लोग का क्या था? ग्रुप 8 था। देखिए यहाँ से हम लोग का क्या हो गया कि ड्रॉप फाइल जो हम लोग ने अल्टर किया है तो अल्टर भी हो चुका है, यानी लॉग ग्रुप को डिलीट हो चुका है। चेक करना हो तो आपको क्या लिखना होगा? सेलेक्ट, उसके बाद ग्रुप हैज, उसके बाद अगर सीक्वेंस हैज, स्टेटस भी देखना है तो आप स्टेटस भी लिख सकते हो जो हम लोग ने फर्स्ट में लिखा हुआ था, फ्रॉम $log। सॉरी
SEQUENCE। देखिए, तो हम लोग का जो लॉग फाइल हम लोग ने जो बनाया था उसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लॉग ग्रुप को भी, ग्रुप फाइल को भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ने लैब सेशन में क्या देखा कि हाउ टू क्रिएट अ लॉग फाइल, देन आफ्टर शो द इंफॉर्मेशन ऑफ लॉग फाइल, मेंबर्स कैसे बनाते हैं, मेंबर को डिलीट कैसे किया जाता है, और फिर ग्रुप को भी कैसे डिलीट करते हैं। सो थैंक यू।